एक दिन मैं अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी से जा रही थी कि अचानक मेरी टक्कर एक बड़े उद्योगपति से हो गई। मैं संतुलन खो बैठी और सीधे उसके ऊपर गिर पड़ी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गुस्सा होने के बजाय उसने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। दरअसल उसने मुझे अपनी ब्लाइंड डेट समझ लिया था। उसे उस समय किसी भी हाल में एक पत्नी की जरूरत थी, इसलिए उसने मुझे $1 करोड़ का इनाम देने का वादा किया। शर्त सिर्फ इतनी थी कि मुझे उससे 2 साल तक शादीशुदा रहना होगा। 2 साल पूरे होने के बाद वह वापस आएगा और मुझसे तलाक ले लेगा। इतनी बड़ी रकम सुनकर मैंने बिना देर किए उसकी शर्त मान ली। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। समय पूरा होते ही मुझे उसका फोन आया। उसने कहा तलाक के लिए मुझसे आकर मिलो। मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रही थी, इसीलिए जल्दी जल्दी हमारा मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढने लगी। लेकिन पता चला कि मेरे पिताजी ने उस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल हिलती हुई मेज के नीचे लगाकर उसे बराबर करने के लिए कर लिया था। इतना ही नहीं, उसके अंदर लगी हमारी शादी की फोटो भी पूरी तरह खराब हो चुकी थी। अब मैं परेशान हो गई क्योंकि मुझे उसका चेहरा तक याद नहीं था। उधर उद्योगपति ने देखा कि उसका असिस्टेंट ढेर सारे गिफ्ट्स तैयार करवा चुका है। उसने हैरानी से पूछा, क्या तुम मेरे तलाक का जश्न मना रहे हो? असिस्टेंट एकदम चौंक गया। उसे लगा था कि उसके बॉस अपनी दूसरी शादी की सालगिरह मनाने वाले हैं। अब कोई और रास्ता न देखकर उद्योगपति ने फैसला किया कि वह सारे गिफ्ट्स मुझे मुआवजे के तौर पर दे देगा। तभी असिस्टेंट को एक जरूरी खबर मिली। उद्योगपति की दादी बिना किसी को बताए अपना विदेश में चल रहा इलाज छोड़कर वापस देश लौट आई थी। ये सुनते ही दोनों उन्हें ढूंढने के लिए तुरंत निकल पड़े। कुछ देर बाद मैं भी वहां पहुंची। वहां उद्योगपति तो नहीं मिला, लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स ने सारे गिफ्ट्स मुझे सौंप दिए। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हो गई। मुझे लगा कि वह इंसान दिल का सच में बहुत अच्छा है। घर लौटते ही मुझे एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आ गया। अगले दिन मैं इंटरव्यू देने कंपनी पहुंच गई। जैसे ही मैं लिफ्ट में दाखिल हुई, मेरे पीछे पीछे कंपनी की एक महिला सुपरवाइजर भी अंदर आ गई। दरवाजा बंद होते ही लिफ्ट ने ओवरलोड होने का संकेत दे दिया। तुरंत उस सुपरवाइजर ने अपने पास खड़ी एक बुजुर्ग महिला को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। यह देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने गुस्से में कहा, सबसे आखिर में आप लिफ्ट में आई हैं, अगर किसी को बाहर जाना चाहिए तो वो आप हैं। लेकिन सुपरवाइजर ने मेरी बात पूरी तरह नजरअंदाज कर दी। वह घमंड से मुस्कुराई और लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दिया। बाहर खड़ी बुजुर्ग महिला ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। जब उन्हें पता चला कि मैं इंटरव्यू देने आई हूँ तो उन्होंने विश्वास के साथ कहा, तुम्हारा चयन जरूर होगा। लेकिन जब इंटरव्यू का समय आया तो मैं यह देखकर चौंक गई कि मेरा इंटरव्यू लेने वाली वही घमंडी सुपरवाइजर थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने उसी पल तय कर लिया कि मुझे नौकरी नहीं देगी। ये सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने साफ शब्दों में कहा, आप जैसी बदतमीज सुपरवाइजर के साथ तो मैं इस कंपनी में काम करना ही नहीं चाहूंगी। इतना कहकर मैं मुड़ी और वहां से बाहर निकल गई। संयोग से दरवाजे पर मेरी टक्कर उसी उद्योगपति से हो गई। दरअसल वही इस कंपनी का सीईओ था, लेकिन हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को पहचान नहीं पाया। उसने मेरा रिज्यूमे देखा और तुरंत समझ गया कि मैं इस नौकरी के लिए पूरी तरह योग्य हूँ। वह मुझे नौकरी देने ही वाला था कि तभी सुपरवाइजर बीच में बोल पड़ी, सर हमारे विभाग में अब किसी नई भर्ती की जरूरत नहीं है। उसे लगा कि इस बहाने मुझे आसानी से बाहर कर देगी, लेकिन उद्योगपति ने उसी समय अपना फैसला सुना दिया। उसने नियमों में विशेष छूट देते हुए मुझे अपना पर्सनल असिस्टेंट नियुक्त कर लिया। मेरी मासिक सैलरी $20,000 तय की गई। बाद में पता चला कि जिस बुजुर्ग महिला की मैंने लिफ्ट के बाहर मदद की थी वह और कोई नहीं बल्कि उसी उद्योगपति की दादी थी। मुझसे अलग होने के बाद उन्होंने अपने पोते से साफ कहा था उस दयालु लड़की को हर हाल में नौकरी देना। और इस तरह बिना एक दूसरे को पहचाने हम दोनों जो पहले से पति पत्नी थे अब एक ही कंपनी में बॉस और पर्सनल असिस्टेंट बन चुके थे।